अरे मजदूर, मेरे साथ एक रात के लिए चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। हाँ, एक रात का 1 लाख रुपया? इतना तो हम पूरी साल लेबराई करेंगे तो नहीं कमा पाएंगे। मैडम जी तो एक रात में ही हमारा भाग्य बदल देंगी। अरे इतना क्या सोच रहा है? चलना है कि नहीं, वरना मैं किसी और को देख लूं। अरे मैडम जी, नहीं नहीं, आ रहे हैं। मैडम जी, अभी आप क्या बोल रही थी? ऐसा लग रहा है कि तूने सुना ही नहीं। चल वैसे ठीक है, मैं तेरे लिए एक बार फिर से बोल दे रही हूँ, मेरे साथ एक रात के लिए चलेगा, पूरे 1 लाख रुपए दूंगी। मैडम जी, वो सब तो ठीक है, लेकिन ऐसा कौन सा काम है जिसका आप पूरा 1 लाख रुपया दे रही हैं? काम बता देती तो अच्छा होता। काम ज्यादा कुछ नहीं है, बस ना तुझे इतना ही करना है। जो पति अपनी पत्नी के साथ करता है और एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के साथ करता है, बस मेरे साथ तुझे वही करना है। अच्छा मैडम, वो सब काम में तो हम बहुत माहिर हैं। मैडम जी सच्चाई बताएं, अपने स्कूल में ना हम 1 नंबर के छिनरा थे। मैडम जी सारी लड़कियां पटा लेते थे, एकदम फिदा, यही सब काम तो करते थे। आप सही लड़के के पास आई हैं। आप समझ लीजिए ना, जो काम बोलेंगी ऐसा करूंगा कि आप कभी भूल नहीं पाएंगी। ऐसी बात है? वैसे तेरी बातों से लग रहा है कि तुझे एक बार ले जाके देख लेना चाहिए कि तू कैसा कुछ करता है। वैसे चल ठीक है, लेकिन हाँ एक बात और, पहले सोच लिया अच्छी तरह से, कहीं ऐसा ना हो कि मैं 1 लाख रुपए दे रही हूँ, ये भी बर्बाद हो जाए और मेरा समय भी बर्बाद हो जाए और फिर मुझे मजा भी ना आया तो। अरे मैडम जी, उसकी टेंशन आप लीजिए ही मत। आपने बोल दिया, आपका काम हो गया। ऊपर से आप 1 लाख रुपया दे रही हैं, तो काहे नहीं काम अच्छा होगा। चल अब तो इतना बोल ही रहा है तो तेरी बात मान लेती हूँ, तो फिर बैठ गाड़ी में और घर चलते। घर? हाँ घर। अरे मैडम जी, आप कहाँ घर वर लेके जा रही हैं? ये जो रास्ता है ना, आगे इस रास्ते पे 3-4 बड़े बड़े होटल हैं। आप किसी भी होटल में ले चलिए, सारे होटलों में अपनी सेटिंग है। देख, अगर मैं होटल गई ना, मेरा पति ना बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, कहीं ना कहीं से उसको पता जरूर चल जाएगा, इसलिए मेरा घर ना बिल्कुल सेफ है, वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। और हाँ, तू इतना भी महंगा नहीं है कि तुझे 1 लाख रुपए दूं। 50,000 तेरे और 50,000 घर चलने के, समझा ना? ठीक है मैडम जी, अगर आप ऐसा बोल रही हैं तो हम चलने को तैयार हैं। हम तो बस इसीलिए कह रहे थे, वो कहा है ना, जैसे घर वर पे आपके भाई हो गए या पति वती हो गए, कोई आ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। नहीं है, तू परेशान मत हो, बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जा। और हाँ बैठ, पूरी रात की बात है यार, मेरा टाइम निकला जा रहा है। मैडम जी, अगर आप कहें तो इतनी बड़ी गाड़ी लेके घूम रही, गाड़ी में निपटा देते हैं। 50,000 दे रही हूँ घर जाने के, पूरी रात गाड़ी में थोड़ी ना बिताऊंगी। मैडम जी, आप तो हम जो भी बोलते हैं ना, उस बात पे पैसा फेंक के हमारा मुंह बंद करा देती हैं। आपके पास लगता है बहुत सारा पैसा है। ऐसा तो है, तभी तो तुझे दे रही हूँ इतना पैसा। अच्छा चल बैठ। अरे मैडम जी, चल रहे हैं ना, एक बार आप छू लें, आपको इतनी गोरी चिकचिक। वहीं पे छूना चल के, ठीक है? मैडम जी, कोनो दिक्कत तो नहीं होगी ना? क्योंकि हम देखिए बहुत गरीब आदमी। ज्यादा तुझे दिक्कत हो रही है तो तू जा, मैं किसी और को देख ले। अरे नहीं नहीं, हम बस पूछ रहे हैं। वो कहा है ना, हम अपने घर के इकलौते कमाने वाले हैं। अभी हम जेल वेल चले गए तो कौन सब देखेगा ना। देख, तू जेल वेल कहीं नहीं जाएगा। और हाँ, जब भी मैं इधर आऊंगी ना किसी को तो ले ही जाती हूँ, और फिर तुझे रेगुलर बना लूंगी, मतलब रेगुलर ही तुझे ले जाऊँ। ठीक मैडम जी, तो बैठिए, हम गाड़ी चला लेते हैं। ठीक है। इतना अच्छी किस्मत कहाँ मिलेगी? पैसा भी मिल रहा है, ऊपर से इतनी अच्छी मैडम भी मिल रही हैं। मैडम जी, घर आपका बढ़िया है, बस ये समझ लीजिए कि वो जो पावा है ना, वो बीचों बीच आ गया है। अगर हाँ, वो जो दीवार के बीच में पिलर लगा है, हम मिस्त्री अगर आप हमको बुलाई होती तो ये पिलर हम यहाँ रखते। अरे ठीक है, आप पिलर तुम्हें जहाँ रखना है वहाँ रख दो। हाँ मैडम जी, अब तो पिलर वहीं रखेंगे जहाँ रखना है। तो मैडम जी, शुरू किया जाए? हाँ हाँ शुरू करते हैं। अच्छा मैं क्या कह रही थी कि एक बात बताओ कि
तुम्हारा नाम क्या है? फिर मैडम जी भाई नाम शाम के इस चक्कर में आप पड़ी, जो काम कराने आई है वो काम करवाइए ना। पहले नाम जानूंगी ना, तभी तो काम कराने में मजा आएगा। नाम हमारा है बिरजू। बिरजू? हाँ। अच्छा बिरजू, मैं क्या कह रही थी कि ये बताओ कि मतलब तुम कब से ये काम कर रहे हो? कब से क्या मतलब मैडम जी, बचपन से ही गरीब आदमी है तो ये लेबर बहुत गिरी यही। पैसा मिलता होगा ना तुमको? अरे मतलब इस काम की बात कर रही हूँ, 1 लाख वाला। अरे मैडम जी हर औरत या लोग थोड़ी ना 1 लाख रुपया देते हैं। आप ही दे दी, नहीं तो हम तो वैसे भी हम 2-3 महीने हुए ये सब काम करते हुए। 2-3 महीने हुए तो तुमने बहुत पैसे इकट्ठे कर लिए होंगे। कहाँ मैडम जी, सब चिंदी चोरी करते हैं, कोई 5,000 कोई 10,000 ऐसे देते हैं। अच्छा तुम अब वो सब छोड़ो, मैं क्या कह रही थी कि काम करो, सोफे पे तो पॉसिबल है नहीं, बेडरूम में चलते हैं। और हाँ, उससे पहले तुम एक काम करो, तुम ना कपड़े चेंज करो। मैं तो कहती हूँ तुम नहा लो, तुम्हारे लिए ना कपड़े उधर बाथरूम में रखे हुए हैं एकदम फ्रेश। मेरे लिए मैडम जी? तुम्हारे कपड़े आप पहले ले आई थी? पहले ही ले आई थी मैं। अच्छा, मतलब आपको सब पहले से पता था हमारे बारे में? पूरी रात तुम यहाँ पे रुकने वाले हो तो कपड़े तुम्हारे सही नहीं है तो कम से कम थोड़ा फ्रेश हो जाओ। ठीक है मैडम जी, हम चलिए फ्रेश। अच्छा 1 मिनट रुकना। हेलो, हाँ जेठ जी। अरे अभी आऊं? हाँ ठीक है, आ रही हूँ। ये आदमी भी ना। मैडम जी कौन है, आपको अभी बुला रहा है? अरे वो जेठ जी हैं, वो हम दोनों को आते हुए देख लिए हैं। देख लिए? तब तो मैडम जी अब लफड़ा हो जाएगा। आप एक काम करिए। लफड़े वाली बात नहीं है, देखो मैं तुम्हें ये कह के लाई थी घर पे कोई नहीं है, और ये बात सही भी थी कि कोई नहीं था, लेकिन पता नहीं कहाँ बीच में टपक गए। मैडम जी हमको निकाल दीजिए ना, फिर अगर वो देख। देखो तुम बेडरूम में चल के बैठो, मतलब फ्रेश व्रेश होके, और मैं इनको निपटा के आ रही हूँ। और हाँ, कोई दिक्कत नहीं होगी, यहाँ पे ना कोई किसी के रूम में नहीं जाता। ठीक? ठीक है मैडम जी, देख लीजिएगा। ठीक है चलो, मैं तुम्हें छोड़ देती हूँ। यार ये सब क्या हो रहा है? कौन आया है? से पहले मुझे ये बताइए कि आपने यहाँ पे मुझे इतनी जल्दी में क्यों बुलाया है? यहाँ मैं इसलिए बुलाया हूँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ, ये घर पे कौन आ रहा है? लेबर और ये मिस्त्री सब क्या करने आ रहे हैं घर पे? जब घर का सारा काम हो चुका है तो ये सब क्या कर रही हो? वो क्या है ना कि मेरा थोड़ा पर्सनल काम बचा है तो उसी लिए बुलाया है। तुम्हारा कौन सा पर्सनल ऐसा काम है जो तुमसे नहीं हो पा रहा है? अरे आप नहीं समझेंगे ना, कुछ पर्सनल है। हम समझ गए तुम्हारा क्या पर्सनल काम है। जो पर्सनल तुम्हारे काम होते हैं ना, छोटे भाई को फोन कर लिया करो, जाओ वहां पर आओ साथ में। अब देखिए, आप भी तो पर्सनल कामों के लिए हर बार गाँव तो नहीं जाते ना। ये सब क्या पहनी हो यार? मैं तो यही पहनती हूँ। ये सब नहीं पहनना है। तुम जानती हो यार मोहल्ले में क्या बोलते, थू थू कर रहे हैं सब। मोहल्ले वाले ना वो बात क्या कर रहे हैं पता है आपको? मोहल्ले वाले ये बात कर रहे हैं कि जो बगल वाली भाभी है उनसे आपका जो टाका भिड़ा हुआ था ना, और प्रेग्नेंट हो गई है। मोहल्ले वाले ये बात कर रहे हैं, ये आपको किससे पता चला? मोहल्ले वालों से ही पता चला, और कहाँ से पता चला? मतलब जब बात अपने पे आ जाए तो किसी ना किसी तरीके से किसी और पे थोप दो, है ना? अरे किसी और पे क्या, अभी रुको मैं सुना देती हूँ, मैंने रिकॉर्डिंग की है, अब भेज दे रही हूँ आपको। आप सुन हमको लीजिएगा। ना सुनाओ कुछ भी, सुनो। ना सच में बात फैल गई है क्या? हाँ सच में फैल गई, और ये रायता ना जितनी जल्दी हो सके ना समेट लीजिए, हम कह रहे हैं। ठीक है सुनो, एक बात सुनो, उसको जो तुम लाई हो उसको यहाँ से भगाओ। ये चीज़ें अच्छी नहीं है, ठीक है? आए दिन तुम रोज लेके आ रही हो सब चीज़ें। हम ये कह रहे हैं आप जो कर रहे हैं वो चीजें अच्छी नहीं है, जो करना है ना। अरे हम तो कर रहे थे, हम लोग साथ ही में कर लेते हैं। तुम्हारा भी मन होता है, हमारा भी मन होता अरे देखिए, हमको नहीं करना ये सब, ठीक है? और आपके साथ तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा करिए ना, आप क्या है। देखो यार, अकेले पढ़ रही तो दिमाग होता है खराब, और वो भी देख लो समय मैटर फैल गया तो वहां तुम्हें हाथ डाल सकता। तो चुप, दूसरा वाला घर है ना, 2 घर छोड़ के, वहां पे एक नई माल आई है बिल्कुल, कहिए तो सेटिंग करा दूं। ठीक है, आज शाम को सेट कराओ बस, और जो है वो बंदा बैठा है उसको जल्दी से निपटाओ, यहाँ से भगाओ। गाड़ी सीधा अंदर अब लाना। देखिए, वो रात भर के लिए तो नहीं जाने वाला है। अब मैं कल के लिए आपके लिए वो माल बुलाने वाली हूँ। अब आपके लिए इतना सैक्रिफाइस कर रही हूँ तो कम से कम मेरे को भी करने दो ना। जाओ, करना जाओ जल्दी निपटाओ, रात भर को जो। डिस्टर्ब मत करिएगा, आपके ना सारे राज मेरे पास हैं। हाँ ठीक है भैया। अरे यार मैडम हमको यहाँ बैठा के पता नहीं कहाँ चली गई, इतना समय लगता है आने में। नहा धो के चल। नहा धो के बैठ गए? अरे वाह, कपड़े तो तुम्हें काफी फिट आए हैं, है ना? हाँ मैडम जी, ऐसा कपड़ा हमको आप दी है ना, मजा आ गया। तो और बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है?
मैडम जी घर बार तो आपका बहुत बढ़िया है ही। आपका ये बेडरूम भी बढ़िया था और वहाँ जब अभी सोफे पे ले गई थी वो भी बढ़िया था जगह। लेकिन मैडम जी अब लेट न करिए, काम शुरू करिए। काम तो शुरू करना ही है, लेकिन मैं क्या कह रही थी, तुमने अभी अपना नाम क्या बताया था? मैडम जी नाम तो हमारा बिरजू है। बिरजू? तो बिरजू मैं ये कह रही थी, हम लोग काम तो शुरू कर लेंगे, देखो पूरी रात की बात है। तुमने खाना ना खा लिया ना? मैडम जी अभी वहाँ पे अभी सुबह सुबह काम शुरू हुआ था, दोपहर में खाना वाना खाते हैं, लेके आए थे टिफिन उफिन रखे थे वहीं पे, लेकिन आप चली आई। अच्छा देखो, पता है क्या, मैं बस ये कह रही हूँ कि तुम्हारे घर पे मतलब कोई परेशान ना हो रहा हो कि तुम पूरी रात के लिए गायब मैडम रहो। जी घर पे कौन होगा तो परेशान होगा ना, घर पे कौन है ही नहीं और घर है नहीं है, वहीं काम वाम कर रहे थे लेबरई, वहीं फिर सो जाते शाम को। तुम्हारे पास घर वर नहीं है? कहाँ मैडम जी, कोई ठिकाना उकाना नहीं है अपना। अच्छा तो मतलब तुम्हारा ऐसे कैसे चलता है? अरे मैडम जी मजदूर आदमी है, जहाँ काम करते हैं वहीं सो जाते हैं शाम को। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा ठीक है मैडम जी। अच्छा एक मिनट रुकना जरा, मैं क्या कह रही थी कि मैं अभी वो जो मेरे जेठ जी है ना, हाँ जिनसे मैं बात करने के लिए गई थी, मैं सोच रही थी कि उनको ना लड़की दिलवा ही दूं, क्योंकि बाद में ना हम लोगों को डिस्टर्ब ना हो इसलिए। मैडम जी अब वो तो आप और उनके बीच की बात है। तुम्हारे कांटेक्ट में कोई लड़की है क्या, तुम्हारे ग्रुप की हो कोई, तो मैं बुलवा लेती हूँ। नहीं नहीं मैडम जी ऐसी हम किसी लड़की को नहीं जानते हैं, हम बस अपना काम करके फटाफट निकल जाएंगे। लड़की ना तुम्हारी तरफ है, तो मुझे ना फोटो आया था उसका। अरे तो मैडम जी वो आप जानिए, हम क्या करेंगे जान के। उसका नाम है प्रीति। देखो ये फोटो। ये सब काम करती है मैडम? हाँ यार यही सब काम करती है, लेकिन इसका ना रेट थोड़ा हाई है, वो 1.5 लाख रुपए मांग रही है। 1.5 लाख थोड़ा ज्यादा हो गया, इतने में तो मैं मैडम जी हमको लग काफी रहा है लड़कियां ना बुला लूं। आपको थोड़ा गलत फहमी हो गई है। नहीं, कोई गलत फहमी नहीं हुई, मेरे पास फोटो आई है, डिटेल आई है, मैंने उससे बात भी की है, पता है। अरे मैडम जी ये लड़की बहुत सीधी सादी है, ये वहीं एक कंपनी में काम करती है। अच्छा वो लड़की खुद कह रही है कि मैं करती हूँ, तो तुम कैसे बोल सकते हो? मैडम जी इसके पास खूब बहुत ढेर सारा पैसा है। किसी के पास पैसा हो, शौक नाम की भी कोई चीज होती है ना। अरे मैडम जी ऐसी बात नहीं, वो बहुत सीधी सादी है, आप हमारी बात ही नहीं सुन रही हैं, तब से हम कह रहे हैं। अरे तुमको कैसे पता कि सीधी सादी है? और अरे उसकी हमको मर्जी सब को पता है, वो हमारी गर्लफ्रेंड। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? लेकिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड ऐसा गंदा काम कर रही है। नहीं मैडम जी आप ये सब मत बोलिए, देखिए आपको काम कराना तो कराइए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन वो ऐसा काम नहीं करती है। अच्छा वो ऐसा काम नहीं करती, लेकिन तुम ऐसा काम जरूर करते हो। और तुम ऐसा काम करते क्यों हो ये भी बता दो। मैडम जी वो तो बस। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं ये सब क्यों पूछ रही हूँ, ऐसे क्यों बोलने लग रही हूँ। तुम्हें पता है जो लड़की है ना, ये सब काम नहीं करती, और सच में बहुत शरीफ घर की लड़की है, बहुत पैसा है इसके पास। वही तो हम भी कह रहे थे मैम साहब। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, लेकिन तुम्हें पता है मेरी फ्रेंड है वो बचपन की। मैम साहब और हाँ तुम्हारे ऊपर ना उसको काफी दिनों से शक था कि तुम रात रात भर कहीं गायब रहते हो, कहीं तो कुछ करते हो। नहीं मैम साहब उसको बोल दीजिएगा हम कुछ ऐसा कुछ भी नहीं करते, अगर उसको पता चलेगा। क्यों बोल दूं मैं ऐसे? मैडम हमारा रिश्ता टूट है वो। मैडम हमारा रिश्ता टूट जाएगा, आप समझ नहीं रही, हम ये सब उसी के लिए तो देखो कर रहे हैं। अगर तुम उसी के लिए ये सब कर रहे होते ना, तो ये सब नहीं कर रहे होते। और हाँ उसी के लिए ये सब क्यों कर रहे हो? मैडम जी हमको घर बनवाना, नहीं तो उसको ले आके कहाँ रखेंगे, आप तो जानती हैं हमारे पास ना घर है ना कुछ है। हमारा क्या, हम मजदूर आदमी कहीं भी सो जा रहे हैं, लेकिन हमारी बीवी को हम ऐसे थोड़ी ना कहीं भी रख सकते हैं। मैम साहब आप एक मदद कर दीजिए हमारी, कि उससे मत बताइएगा कि हम ये सब करते हैं, उसको कह दीजिएगा जो तुम्हारा शक है वो गलत है। मैम साहब इतना मदद कर दीजिए हमारी। अच्छा तो ठीक है, देखो थोड़ी थोड़ी बात तुम्हारी मुझे समझ में आ रही है, लेकिन देखो अब मैं तुम्हारी हेल्प भी करना चाहूँ तो कैसे करूँ? तुम एक काम करो, मैं ना एक काम करती हूँ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए? मैडम जी लगभग 4-5 लाख रुपए तो चाहिए घर बनवाने के लिए। देखो 4-5 लाख मैं एकदम से तुम्हें नहीं दे सकती हूँ, लेकिन तुम एक काम करना, तुम ना 1 लाख जो मैंने आज तुम्हें दिए हैं और 1 लाख कल मुझसे ले लेना आके, यहीं पे आके। ठीक मैम। ठीक है, और बात रही तुम्हारे काम वाम की, तो मैं तुम्हारी जॉब देखती हूँ, कहीं अच्छी जगह लगवाने की कोशिश करती हूँ। ठीक है मैम साहब और उसको बताइएगा नहीं। ठीक है, उसको नहीं बताऊँ। बहुत बहुत धन्यवाद मैम साहब। ठीक है।